स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री ट्यूशन क्लासेस माध्यमिक शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आपको इस चैनल में माध्यमिक शिक्षा मंडल और राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रसारित की गई एनसीईआरटी सिलेबस पर बुक कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं की गणित की बुकों का अध्ययन कराया जाता है। तो आइए आपको ले चलते हैं आज की क्लास की ओर। आज की जो क्लास है, आज की क्लास 9th सेकेंड यूनिट एक्सरसाइज 2.3 यानी प्रश्नावली 2.3। आपको बता दूं इससे पहले 2.1 और 2.1 की क्लास ले चुके हैं, और यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। तो आइए अब आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.3। तो प्रश्नावली 2.3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा कि उसमें आपको क्या चीज दिया हुआ है। उसमें आपको शेषफल प्रमेय का भी यूज किया गया है, कैसे उसका उपयोग किया जाता है। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल का जो क्वेश्चन है वह यह है 3x की पावर 4 माइनस 4x का क्यूब। 3x की पावर 4 माइनस 4x का क्यूब माइनस 3x माइनस 1 माइनस 3x माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग देना है। इसको क्या करना है, x माइनस 1 से भाग देना है। तो आपको ये जो बहुपद दिया हुआ है इस बहुपद को इस बहुपद से भाग देना है और देखना है कि क्या आपके पास भागफल आता है, क्या आपके पास शेषफल आता है। तो आपने देखा है कि आपका जो शेषफल प्रमेय है वो क्या होता है, वह कुछ इस तरह से होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। आप जब यहां से भागफल और शेषफल निकालेंगे इस बहुपद को भाग देने के बाद, तो आप यदि इस फॉर्मेट में इसका मान रखते हैं तो ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाएगी, एक दूसरे के बराबर हो जाएगी, यानी भाज्य के बराबर ये सारी चीजें निकल के आएगी। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसे भाग देते हैं। तो आपको बता दो इसमें भाग देना है 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 को किसी दूसरे बहुपद x माइनस 1 से। जब आप इसमें भाग देंगे तो इसमें आपको जो पहला वाला पद है ये कैंसिल हो जाना चाहिए पहले ही बार में। तब आप इसमें इसको कैंसिल करने के लिए इस संख्या में से कौन सी संख्या का भाग देंगे कि जो पहला पद है यह कैंसिल हो जाए। बाकी के पद के बारे में ना सोचे अभी, तो सबसे पहले यही है कि जो पहला पद है यह कैंसिल हो जाना चाहिए। तो आप देखेंगे आप यदि यहाँ पे 3x के क्यूब से भाग देते हैं, 3x के क्यूब से आप यदि यहाँ भाग देते हैं तो ये जो संख्या है यह कैंसिल हो जाएगी। देखते कैसे होगी, 3x का क्यूब है यहाँ x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x पावर 4, 3x पावर 4, फिर ये माइनस है तो माइनस और ये 3x का क्यूब। अब यहाँ पे आपके चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। जब ये माइनस का प्लस होगा तो आप देखेंगे प्लस माइनस ये संख्या कैंसिल हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये प्लस माइनस फिर से यहाँ पर संख्या घटेगी। तो 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, यानी कि बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा माइनस x का क्यूब माइनस 3x माइनस 1। कुछ इस तरह से यहाँ पे संख्या नीचे बचेगी, और ये जो पहले की संख्या थी ये यही है। अब आपको जो क्या करना है, जो पहली वाली जो संख्या है इसे कैंसिल करना है, यानी आपको माइनस कैंसिल करना है तो आपको माइनस से भाग देना होगा, और x का क्यूब को कैंसिल करना है। आपके पास एक x है, यानी कि आप यहाँ पे यदि x स्क्वायर से भाग दे देंगे और इसका यहाँ जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x का क्यूब और माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर। क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर। और जब आप यहाँ पे x स्क्वायर आ गया है, आप देखेंगे आपके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। इसे आप कैंसिल कर सकते हैं, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बच गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, कुछ इस तरह से बचा। अब ये बच गया, आपको फिर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल करना है, तो आप यहाँ माइनस x से यहाँ पे भाग देंगे, और जब माइनस x से भाग देंगे तो माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 1 से इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे x आएगा। तो यहाँ पे कितना बच गया, अब यहाँ बचेगा कि ये हो जाएगा x प्लस माइनस कैंसिल, और ये भी प्लस माइनस है तो यहाँ से संख्या घटेगी। तो जब यहाँ संख्या घटेगी तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ पे 3 है और ये भी माइनस माइनस तो हो जाएगा 4, माइनस 4x माइनस 1, माइनस 4x माइनस 1। अब यहाँ पे आपको पहली संख्या कैंसिल करनी है, माइनस 4 से आपको डिवाइड करना होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 4x और ये माइनस माइनस प्लस 5, क्या हो जाएगा
माइनस माइनस सॉरी 4। अब आप इसमें देखेंगे कि आगे क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस से संख्या कैंसिल, और ये माइनस 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 5, यानी आपके पास जो शेषफल बचेगा वह क्या बचेगा, -5 बचेगा। जो आपका शेषफल आया है कितना आया, -5 आया, और आपका जो भागफल है यह कितना आया, यह भागफल आया 3x³ माइनस x² माइनस x माइनस 4, ये आया आपका भागफल। अब आपको बता दूं कि आपने देखा यहाँ पे शेषफल कितना आया, -5 आया, इसका भागफल कितना आया 3x³ माइनस x² माइनस x माइनस 4। यदि आपको सिर्फ और सिर्फ शेषफल ज्ञात करने बोलता तो आप इसे दूसरे रूप में भी हल कर सकते हैं। दूसरे रूप में कैसे हल करते हैं, जब आपको यहाँ पे किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग देना होता है तो शेषफल प्रमेय यही कहता है कि यदि हम इसका शून्यक निकाल ले, जो हमारा भाजक है इसका यदि हम शून्यक निकाल ले और जो भाज्य उसमें उसके शून्यक का मान रखने पर जो संख्या शेष बचती है वह क्या कहलाता है, उसका शेषफल कहलाता है। आइए देखते हैं यहाँ पे हमारा भाज्य क्या है, भाज्य है 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1, और हमारे पास जो भाजक है वह कितना है x माइनस 1, और जो हमारा भाजक है भाजक बराबर x माइनस 1, यानी कि इसका जो शून्यक होगा x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जब इसका शून्यक हो गया x बराबर 1, इस x बराबर 1 को इस संख्या में जब हम रखेंगे तो जो शेष बचेगा वही उसका शेषफल होगा। तो देखते हैं कि क्या यह शेषफल -5 और इसका शेषफल दोनों सेम आता है या नहीं। तो आप देखेंगे कि 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1, इस बहुपद में x बराबर 1 रखने पर आप देखेंगे 3 1 पावर 4 4 1 की पावर 3 फिर -3 फिर 1, ये -1। आप देखेंगे इसका मान होता है 1, यानी 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -1। और जब आप इन तीनों समान चिन्ह वाली संख्या को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -8, 3 -8। और जब आप 3 -8 को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आएगा -5। असमान चिन्ह वाली संख्या घटेगी और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगेगा, यानी कि ये कितना हो गया -5। यही होगा आपका शेषफल। आप इसे दो रूप में निकाल सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ शेषफल पूछा है, आपको जब शेषफल पूछा है तो आप जो आपका भाजक है इसका शून्यक निकाल के आपके भाज्य में x का मान रख करके अभी आप शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आपने देखा दो फॉर्मेट की किस तरह से भाग दे करके शेषफल निकालते हैं। ऐसे ही अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.3। जो 2.3 का आपका जो पहला क्वेश्चन है वह यह है कि आपको क्या करना है, एक बहुपद है उसे किसी दूसरे संख्या से भाग दे करके आपको सिर्फ और सिर्फ शेषफल ज्ञात करना है। तो आपने देखा कि शेषफल किस तरह से ज्ञात करते हैं, एक तो इस फॉर्मेट में भाग दीजिए या फिर ऐसे शून्यक मान करके आप शेषफल निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 2.3 का पहला क्वेश्चन कि आप किस तरह से शेषफल निकालेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन है यह है कि आपको एक बहुपद दिया हुआ है, तो बहुपद है वह क्या है, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। x³ यह आपका प्रश्न पहला, x³ प्लस 3x² प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1, ये आपका पहला क्वेश्चन है। और आपको यहाँ पे x की वैल्यू यानी कि आपका जो भाजक है यह दिया हुआ है। तो पहला भाजक क्या है, पहला है x प्लस 1, दूसरा है x माइनस 1/2, तीसरा है x और चौथा है x प्लस पाई, और आपको जो पांचवा दिया हुआ है वह है x प्लस 2x। यानी आपको इस तरह से कुछ दिया हुआ है, ये एक बहुपद है, आपको इन सभी संख्याओं से भाग देकर के आपको सिर्फ और सिर्फ शेषफल ज्ञात करना है। तो आप एक तो इससे भाग देकर के शेषफल ज्ञात कर सकते हैं, या फिर आपको यदि ऐसे नहीं निकालना है तो आप इसके शून्यक निकाल के भी भाग दे सकते हैं। तो इसका शून्यक निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा -1, इसका शून्यक निकालेंगे x बराबर 1/2, इसका आप शून्यक निकालेंगे
तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, यानी x बराबर 0। फिर इसका शून्य निकालेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस पाई, और ये हो जाएगा x प्लस 2x आपको दिया हुआ है, सॉरी 5 प्लस 2x है, ये है 5 प्लस 2x, यानी कि इसका जब आप शून्य निकालेंगे तो प्लस 5 का पक्षांतर होगा, ये हो जाएगा माइनस 5, और जब गुणा वाली संख्या का पक्षांतर होगा तो ये कहाँ जाएगा, भाग में। यानी कि आप इस तरह से इसके क्या निकालेंगे, शून्य निकालेंगे, और इन शून्य को यहाँ रखेंगे। तो आप पहले क्वेश्चन के लिए x बराबर -1 रखने पर क्या होगा, यहाँ पे आप -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1। आप यहाँ देखेंगे कि -1 का क्यूब है तो ये हो जाएगा -1, यानी कि 1 इंटू 1 -1 इंटू -1 कुछ इस तरह से होगा। और आप देखेंगे कि माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हो जाएगा -1। फिर इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा प्लस 3, फिर यहाँ पे प्लस माइनस -3, फिर ये हो जाएगा प्लस 1। आप देखेंगे कि ये प्लस माइनस कैंसिल और ये प्लस माइनस कैंसिल, यानी इसका जो शेषफल होगा यह क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो शेषफल कितना आया आपके पास, 0 आया। तो आप इस तरह से भी शेषफल निकाल सकते हैं, या फिर इसमें इस संख्या से भाग देंगे तब भी आप देखेंगे कि आपके पास शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। ऐसे ही आप देखते हैं सेकेंड, तो सेकेंड में हमने शून्य के निकाला है 1/2, या तो आप इस बहुपद में 1/2 रखेंगे, यानी कि x बराबर कितना रखेंगे, 1/2 रखेंगे। तो जब x बराबर 1/2 रखेंगे तो इसके मानों में फिर से कुछ परिवर्तन आएगा। तो देखते हैं क्या परिवर्तन आता है। x बराबर 1/2 यानी 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 1/2 प्लस 1। इस तरह से रखेंगे। आप यहाँ देखेंगे क्यूब, तो ये क्यूब इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। तो 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब हो गया 8 प्लस 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, यानी 3 गुणित 1/4, और ये हो जाएगा प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1, कुछ इस तरह से होगा। और आप जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। आप फिर से इन चारों पदों को एक साथ जोड़ेंगे। आपने देखा है कि कैसे इन बिंदुओं को जोड़ा जाता है। तो इसको आप जोड़ेंगे तो इसका जो लघुत्तम आएगा वो आएगा 8, और जब इसका लघुत्तम 8 आएगा तो ये हो जाएगा 8 का 8 यानी 1, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, और 2 चौके 8 और 4 तिया 12 और 8 का 8। ये हो गया 12 6 18, 18 और 8 18 और 1 19 और 8 27। ये हो गया 27/8। ये क्या हो गया आपका शेषफल। तो इस तरह से आप सेकेंड क्वेश्चन का शेषफल निकालेंगे। क्या था, x माइनस 1/2। जब x माइनस 1/2 से आप इस संख्या को डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 27/8। अब ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, x है, x से डिवाइड करना है, और इसका जो शून्य निकाले हमने, ये क्या निकाले हैं, 0 निकाले हैं। तो जब हम x बराबर यहाँ पे 0 रखेंगे तब इसकी क्या वैल्यू आएगी, यह चेक करना है। जब x बराबर 0 रखेंगे यहाँ पर, तो x बराबर 0 रखने पर 0 का क्यूब प्लस 3 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू ये 0 हो जाए और प्लस 1। आप देखेंगे कि 0 का क्यूब 0 और 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, और किसी संख्या का जब गुणा होगा तो यह भी 0 हो जाएगी। और 3 शून्य 0 प्लस 1, और तीनों शून्यों का मान हो गया 0 और प्लस 1 होता है 1, यानी कि आपका जो शेषफल आया ये कितना आया, 1 आया। ये हो गया आपका शेषफल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का। अब ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपको दिया हुआ है कि x प्लस पाई, यानी आपको इस बहुपद को x प्लस पाई से भाग देना है, तब आपका जो शेषफल है यह क्या आएगा। और इसका हमने शून्य निकाला, कितना निकला, -पाई। इसका जो शून्य का यह कितना निकला हमने, -पाई। तो हम x बराबर यदि -पाई रखते हैं तब भी हमको इसका शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो -पाई का क्यूब प्लस 3 पाई का स्क्वायर प्लस 3 पाई प्लस 1। इस तरह से कुछ यहाँ पे पाई का मान, x का मान रखेंगे। इसका जब यहाँ पे क्यूब होगा तो ये -पाई का क्यूब हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस 3 पाई, और ये प्लस माइनस माइनस 3 पाई प्लस 1। आप देखेंगे प्लस माइनस ये संख्या, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आएगा तो ये कैंसिल नहीं होगी।
तो इसका जो शेषफल है ये कितना बचेगा, ये इतना बचेगा माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 पाई का स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, ये आपका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। यही आपका शेषफल होगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे ही आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको 5 प्लस 2x से डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है, 5 प्लस 2x से डिवाइड करना है, और हमने इसका शून्य निकाला हुआ है, कितना है, -5/2। तो जब -5/2 है, इसका मान यहाँ पे रखेंगे तो कितना होगा, ये -5/2 का क्यूब प्लस 3 -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू होगी -5/2 प्लस 1, ये हो गया। इसके आगे आप देखेंगे कि इसका क्यूब है, तो जब इसका क्यूब करेंगे तो माइनस रहेगा ही सामने, तो जब ये माइनस सामने रहेगा तो 5 25 5 125 और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 प्लस 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस, ये जो माइनस है प्लस हो जाएगा, और 5 25 बटे 2 दूनी 4, और ये कितना हो जाएगा इंटू 3। यहाँ कैसे गुणा करेंगे आप, 3 से, फिर यहाँ प्लस, तो यहाँ आप जब गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जब माइनस होगा तो 5 3 15 बटे 2 धन 1, और आप यहाँ देखेंगे कि 25 3 कितना होता है 75, यानी -125/8 प्लस 75/4 माइनस 15/2 प्लस 1। तो आप इसे जब तीनों पदों को जब जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इन सभी का लघुत्तम लेंगे, तो इसका लघुत्तम आएगा 8, इसका लघुत्तम आएगा 8, और 8 का 8 -125, 4 दूनी 8 और 75 दूनी 150, फिर 2 चौके 8 और 15 चौके 60 और 8 का 8, और जब इन संख्या को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे माइनस माइनस वाली संख्या जुड़ जाएगी, तो 125 में जब आप 60 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 125 6 और 2 8 185 -185, और एक प्लस वाली संख्या को जोड़ेंगे तो +158, और इसको जब आप भाग देना है आपको 8 से, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 185, असमान चिन्ह वाली संख्या है, ये संख्या घट जाएगी, और जब संख्या घटेगी तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटेगी, तो कितना आएगा, 8 में से 5 नहीं जाता तो 15 में से जब आप 8 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 7, यहाँ पे बच गया आपके पास 7, 7 में से 5 गया 2, और यहाँ कितना बच गया, ये हो गया, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, और प्लस माइनस बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगेगा -/8, तो ये हो गया आपका शेषफल। तो इसका शेषफल क्या बचा, -27/8। जब यहाँ पे -27/8 बचा, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का शेषफल। तो आपको प्रश्नावली 2.3 के पहले क्वेश्चन में एक बहुपद को इन सभी बहुपद से भाग दे करके सिर्फ और सिर्फ शेषफल ज्ञात करना था, और आपने देखा कि किस तरह से आप शेषफल निकाल सकते हैं एक दूसरे फॉर्मेट शून्य से। ये था आपका शेषफल प्रमेय का दूसरा रूप। की शेषफल प्रमेय यही कहता है कि यदि कोई भाजक है, यदि आप उस भाजक का शून्य निकाल लेते हैं और उस भाजक के शून्य को भाज्य में रखते हैं उसका मान, तो उसके जो शेष बचता है वही क्या होता है, शेषफल होता है। यदि 0 बचा तो 0 उसका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो आइए इसी तरह देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली का सेकंड क्वेश्चन। आपने देखा फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 5 पार्ट थे। आपने देखा कि किस तरह से पांचों पार्ट में एक भाज्य के थ्रू आपने शेषफल ज्ञात किया। हम उसी मेथड और वही फॉर्मूले से और उसी नॉलेज से हम फिर से क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको यही कहा गया है कि शेषफल ज्ञात करना है, तो अब वैसे ही शेषफल ज्ञात करेंगे। अभी आपने देखा था कि कैसे किए, जो आपका भाजक था उस भाजक का आपने शून्य के निकाल करके आपने शेषफल ज्ञात किया था, वैसे ही हम इसका शून्य के निकालेंगे। तो इसका जो शून्य के निकलेगा x - a = 0, तो x = हो जाएगा a, x = a हो जाएगा। और x क्या है, x बराबर a है, यानी कि जो a है इस बहुपद का क्या है, शून्यक है, इस बहुपद का शून्यक है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि x बराबर a बहुपद का शून्यक है जब तब x बराबर a बहुपद में रखने
पर x बराबर a जब आप बहुपद में रखेंगे तो क्या होगा, जब आप x बराबर a बहुपद में रखेंगे तो आप देखेंगे कि वैल्यू कुछ चेंज हो जाएगी। ये हो जाएगा a का क्यूब माइनस a x का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस 6a माइनस a। x की जगह हमने क्या रख दिया, a रख दिया। अब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा a का क्यूब माइनस a का वर्ग, और ये एक है इसका जब इंटू होगा तो ये हो जाएगा a का क्यूब प्लस 6a माइनस a। अब आप देखेंगे कि ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, और यहाँ पे 5 और ये 1 है तो यहाँ पे क्या, जब ये संख्या असमान चिन्ह वाली संख्या घटेगी बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगेगा, तो जब 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो आपका जो शेषफल होगा वह क्या हो जाएगा, आपका जो शेषफल हो जाएगा 5a। अगर आपको और भाग विधि से निकालना है तो आप जब इस संख्या से इस संख्या में आप अगर भाग देंगे तो आपको 5a मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कि भाग देने पर भी हमें 5a प्राप्त होता है या नहीं। तो आप देखेंगे कि x का क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6x माइनस a, आपको भाग देना है x माइनस a से। और आपको पता है कि भाग कैसे दिया जाता है, जब आप भाग देते हैं तो आपको भाज्य की जो अंदर की जो संख्या है सबसे पहली वाली वो कैंसिल होना चाहिए, यानी कि आप x स्क्वायर से गुणा करेंगे या x स्क्वायर का भाग देंगे तो यहाँ पे x क्यूब हो जाएगा और माइनस a x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस a x स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे तो माइनस प्लस ये संख्या कैंसिल, बच गया नीचे आपके पास 6x माइनस a। क्या बच गया, 6x माइनस a। तो आपको जो पहली संख्या इसको कैंसिल करने के लिए प्लस 5 से आप यहाँ पे भाग देंगे तो ये 6 से देंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 6x माइनस 6a। क्या हो जाएगा, माइनस 6a। और जब यहाँ पे आपके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे तो आप देखेंगे प्लस माइनस संख्या कैंसिल, और ये संख्या प्लस है माइनस से संख्या घटेगी, यानी कि जो बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगेगा यानी प्लस 5। आपने देखा कि यहाँ पे भी जो शेषफल है वह क्या आया, 5a आया। और इस मेथड से भी जो शेषफल है वह क्या आया, 5a आया। इसमें आपने शेषफल प्रमेय का उपयोग किया और इसमें आपने भाग विधि का उपयोग किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही अब प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x 3x क्यूब प्लस 7x का गुणनखंड है या नहीं। हमको जांच करना है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 7 प्लस 3x, क्या दिया हुआ है 7, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। 7 प्लस 3x, आपको चेक करना है कि क्या यह 3x क्यूब प्लस 7x का गुणनखंड है कि नहीं, इसका गुणनखंड है या नहीं, आपको यह बताना है। तो आप दो प्रकार से बता सकते हैं, एक तो या फिर इसका शून्य निकाल लीजिए और इसमें x की वैल्यू x का मान रख दीजिए, तो आपका जो अंतिम का जो आंसर है वह क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। और यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप यदि भाग विधि से निकालते हैं तो जब आप भाग देंगे तो शेषफल कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो आइए देखते हैं दोनों विधि से इसे बना करके। सबसे पहले देखते हैं शेषफल प्रमेय का उपयोग करके, यानी कि इससे शून्य निकाल के। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0। जब इसका इधर पक्षांतर होगा तो ये हो जाएगा, हम थोड़ा सा अलग करते हैं इसको, ये हो जाएगा 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0। और इसका जब आप पक्षांतर करेंगे तो 3x इज इक्वल टू -7 हो जाएगा, और गुणा वाली संख्या का पक्षांतर होगा तो -7/3। कुछ इस तरह से होगा, आप देखेंगे कि x का जो मान होगा कुछ इस तरह से आएगा। तो हम x यानी कि शून्य x बराबर -7/3 बहुपद में रखने पर आप देखेंगे जब आप बहुपद में x इज इक्वल टू -7/3 रखेंगे तो क्या होगा, ये 3 ये -7/3 इसका क्यूब प्लस 7 -7/3। आप देखेंगे इसका क्या है, ये क्यूब है, 3 गुणित साथी 49 यानी 3 बार गुणा होगा, इसका क्या होगा 3 बार गुणा होगा, 7 गुणित 7
साथ ही 49, फिर से 7 का गुणा होगा तो 9 7 63 की 3, हासिल का बचा 6 और 7 चौ 28, 29 30 31 32 33 34, यानी कि 343। और ये क्या है, माइनस है, तो आप देखेंगे यहाँ माइनस लगाइए तो माइनस माइनस प्लस और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी जो सामने क्या लगेगा, माइनस लगेगा। अपॉन में कितना बचेगा, आप देखिए 3 गुणित 3, इस तरह से करेंगे। 3 3 9 9 27, फिर प्लस, फिर क्या बच गया प्लस। तो आप यहाँ क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे गुणा है, साथ ही 49 प्लस माइनस, यहाँ माइनस लगेगा बटे में 3, 9 27, यानी अब क्या बच गया आपके पास, आप देखिए यहाँ पे आपके पास बच गया -343 -49 अपॉन -49/3 और इसके अपॉन में बच गया 9, इतना बचा। अब आप देखेंगे कि आपको क्या करना है, इन दोनों को घटाना है, इस संख्या से इस संख्या को घटाना है। तो आप कैसे करेंगे, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो ये लघुत्तम आएगा 9, कितना आएगा 9 लघुत्तम आएगा। जब 9 लघुत्तम आएगा तो 90 का 9 और 343 में 1 का गुणा करेंगे तो 343 और 3 3 9, और जब आप 3 3 9 और 3 3 9 में जब यहाँ पे 9 से गुणा करेंगे, 3 3 9 में जब 49 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये -49 इंटू 3 3 9, यहाँ 3 से गुणा होगा तो आप देखेंगे 9 3 27 के साथ हासिल का 2, 3 चौके 12 13 14, यानी -147, इतना आएगा। अब आप इन दोनों संख्या क्या होगी, समान चिन्ह वाली ये संख्या जुड़ जाएगी, और जब संख्या जुड़ेगी तो क्या होगा कि 3 7 हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ आ गया 1 4 4 8 और 9, 1 और 3 हो गया आपका 4 और माइनस का चिन्ह तो -/9। क्या ये संख्या कटेगी, क्या आपको लगता है कि संख्या कटेगी? ऊपर 49 है, इकाई में 0 का अंक है और 0 का अंक है तो 9 से विभाजित नहीं होगा, अतः इसका जो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल बचेगा -49 90/9, ये क्या हो जाएगा, इसका शेषफल हो जाएगा। तो ये तो आपके प्रश्नावली का थर्ड क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन। आपने देखा कि यह जब इसका जो शेषफल है ये क्या है, 0 नहीं है। आप यहाँ लिख सकते हैं कि अतः 7 + 3x बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। यदि यह इसका गुणनखंड होता तो इसका जो शेषफल आता वह क्या आता, 0 आता। ऐसे ही स्टूडेंट ये थी दो प्रश्नावली 2.3 का लास्ट क्वेश्चन। ऐसे ही आप हमारे साथ आगे तक जुड़े रहने के लिए, आगे की क्लासेस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हमारी क्लासेस अपडेट हो आपको सबसे पहले पता चले। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।